नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं आज द्रव्य गुण का एक और प्लांट जिसका नाम है लता करंज। क्या बोलते हैं इसको? लता करंज। सेजलपिनिया क्रिस्टा। सेजलपिनिया क्रिस्टा फैमिली है इसकी फाबेसी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फीवर नट और हिंदी में इसको बोला जाता है कंट करंज। कंट करंज। इसका जो यूजफुल पार्ट होता है सीड होता है, मूल होता है और पत्र होते हैं। इसकी जो डोज है उसका चूर्ण जो हम उपयोग में कर सकते हैं वो तो 1 से 3 ग्राम और शवर्स 10 से 20 ml तक। अब हम देखते हैं इसके रसादी पंचक क्या क्या होते हैं। तो रस होता है, तिक्त कषाय रस होता है, लघु रुक्ष गुण होता है, उष्ण वीर्य है और कटु विपाक होता है। उष्ण वीर्य है और कटु विपाक होता है। इसके अंदर जिसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में होता है सेजलपिन, सेजलपिनिया क्रिस्टा होता है तो सेजलपिन, बोंड्यूसिन, सेपोनिन और फाइटोस्टेरिनिन। फाइटोस्टेरिनिन। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से दोष पे क्या क्या इसके एक्शन होते हैं। तो दोष कर्म में होता है वात कफ शामक होगा। वात शामक क्यों है? क्योंकि उष्ण वीर्य होता है। और कफ शामक क्यों है? क्योंकि उष्ण वीर्य है, तिक्त कषाय रस है, लघु रुक्ष गुण होते हैं, इस कारण ये कफ का शमन करने वाला होता है। अब हम देखते हैं इसकी एक्शन क्या क्या है। तो इससे फीवर नट बोला गया है, यानी विषम ज्वरग्न होता है। सबसे बेस्ट विषम ज्वरग्न होता है लता करंज। कृमिग्न भी होता है, शोधहर है, तिक्त रस है तो ये शोधन करने वाला होगा, तो रक्त का शोधन करेगा। कुष्ठग्न हो जाएगा, परमेहग्न हो जाएगा, वात शमन करता है तो शूलहर भी हो जाएगा। तो इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस में विषम ज्वर, ये इसका मोस्ट वर्क है जिस पे काम करता है वो होता है विषम ज्वर। कृमि पे काम करता है, शोथ, कुष्ठ, प्रमेह, शूल, रक्त शोधक है तो जितने भी रक्तज डिजीज होते हैं, रक्त दुष्टि पे सब पे काम करने वाला होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में एंटी हेलमेंटिक होता है, एंटी पायरेटिक होता है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल है। सबसे वेस्ट जो वर्क है इसका वो एंटी मलेरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो इसकी हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। किसका कौन सा सिनोनिम्स क्या क्या है। इसको बोला जाता है कुबेराक्ष, क्योंकि इसकी जो आंख होती है ना, आइज ऑफ कुबेर से सीड जो होता है, इसका जो सीड होता है वो कुबेर की आंख से मिलता जुलता होता है, तो इसे बोलता है कुबेराक्ष। कंटकी क्योंकि इसके जो फ्रूट्स होता है उस पर शार्प प्रोजेक्शंस होते हैं, इसे बोलता है पुतिक, क्योंकि इसके बहुत गंदी स्मेल आती है इसके प्लांट में से स्मेल आती है, इसे बोलते हैं पुतिक, इसलिए पुतिक करंज। कंटक होते हैं तो कंठ करंज और वल्ली करंज भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वल्ली करंज भी बोला जाता है। इसका जो बेसोनिम होता है इयम लता करंज सदृशम फलानी धार्यति इति। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग। इसका थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से रोग में किस प्रकार करते हैं। अगर विषम ज्वर यानी मलेरिया से कोरिलेट कर सकते हैं आप, तो इसके जो सीड होते हैं लता करंज का, उसका पाउडर लेना है और मरीच पाउडर काली मिर्च का पाउडर लेना है, लता करंज का पाउडर लेना है और दोनों को मिक्स करके आपको एडमिनिस्ट्रेट करवाना है। और होता है यौवन पीड़िका यानी पिंपल्स जो हो रहे हैं आपके मुंह, जो पिंपल्स होते हैं उसमें इसको जो सीड होता है लता करंज का, उसको गोदुग्ध के साथ पीस लेते हैं। गोदुग्ध के साथ लता करंज के सीड को पीस लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं आपके पिंपल्स के ऊपर। और क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं पिंपल्स के ऊपर। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से जो फॉर्मुलेशंस है जो अवेलेबल है। तो लता करंज बीज तेल होता है जो कुष्ठ में काम आता है। विषम ज्वरग्नि वटी होती है जो विषम ज्वर में देते हैं। प्रमेह मिहिर वटी होती है जो प्रमेह में देते हैं। इसको प्रमेहग्नि भी तो बोला गया था इसको। तो चरक सुश्रुत ने इसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। भावप्रकाश निघंट ने इसे गुड़ुचादी वर्ग में बताया है। कौन से वर्ग में? गुड़ुचादी वर्ग में। इसका जो हैबिटेट है थ्रू आउट इंडिया होता है। अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी में एक सर्ब प्लांट होता है, एक क्या होता है? शर्ब होता है। क्या होता है? शर्ब होता है। ये बात याद रखनी है। इसकी जो ब्रांचेस होती है आर्म्ड विथ हुक्स एंड स्ट्रेट हार्ड येलो प्रिकल्स होते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है कंपाउंड्स होती है, लॉन्ग पत्तियां होती है, लंबी पत्तियां होती है, कंपाउंड होती है, शॉर्ट पिटियोल्यूटस होती है। इसका जो इन्फ्लोरोसेंस है वो लॉन्ग पडंकल्ड टर्मिनल होता है। इसका जो फ्रूट्स होता है वो फली होती है, शॉर्टली स्टाल्क्ड होती है। और इसका जो सीड्स होते हैं और 1 and 2 in 1 फ्रूट, एक फ्रूट के अंदर कितने मिल सकते हैं? 1 से 2 बीज ही मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।